तो खैर वहाँ पे उसने कहा ठीक है ओके आप जाएं। जैसी मैं अभी सीट पे, क्योंकि मुझे तो यही था कि किसी को मैसेज आ नहीं रहा, तो मैं जैसी सीट पे जाके बैठा हूँ, मैंने अपना फोन साइलेंट से हटाया, मैंने कहा किसी टाइम भी मैसेज आएगा शायद। तो जैसे ही देखा तो उस टाइम मैसेज आया हुआ था पास का। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग जी। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारे आप चेहरे की स्माइल देख रहे होंगे क्योंकि हमारे भाई पाकिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से, मोहम्मद मोइज़। तो ये अबू धाबी में रह रहे थे, तो इनका इंटरव्यू लेते हैं आज। और ये न्यू ज्वाइनिंग है इनकी माशाल्लाह। ये हमारी वीडियो की तवज्जो से ही इस फील्ड में आए हैं और अब इनसे पूछते हैं कि आप इस फील्ड में आके क्या महसूस कर रहे हैं और आप अर्निंग कैसे कर रहे हैं। क्या आप जॉब जो पहले कर रहे थे उससे बेहतर है कि आपने नुकसान किया इस फील्ड में आके। कंपनी भी इनसे पूछते हैं, कंपनी कौन सी काम कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और जो भी बात होती है वो रियल बात होती है। हमारे वीडियो में कोई फेक नहीं होता। इन्होंने मुझे पहचाना, मैंने इनको नहीं पहचाना था, तो फिर इन्होंने मुझे याद भी करवाया कि आपसे मेरी बात हुई थी। मैं इस फील्ड में आने से पहले आपसे रब्ता कर रहा था, लेकिन आपने मेरी कॉल भी की, मेरी बात भी हुई, तो जो भी था मुझे याद नहीं है। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि भाईजान, तो इंशाल्लाह जो भी आप हकीकत है हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि वो उनमें और कॉन्फिडेंस पैदा हो कि इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काम कैसा है। आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आप, तो आपको आइडिया भी नहीं है लोकेशन का, इधर दुबई का। बिल्कुल। तो जी आप तारीफ करवाएं जी अपना। मेरा नाम मोइज़ है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। एक्चुअली मैं पहले जॉब कर रहा था एज एन रेंटल एजेंट एक कंपनी में। थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि हमारे व्यूअर को बात। ठीक। तो इस फील्ड में आने का ऐसा हुआ कि काफ़ी सुनता रहता था लोगों से कि काफ़ी अच्छा काम है, ये अपना बिजनेस है। अच्छा। फिर उसकी बदौलत आपकी यूट्यूब पे मैं सर्च करता रहा। अच्छा। बज़ाहिर तो मैं नहीं जानता था आपको, ना मुझे इस तरह था, लेकिन आपकी वीडियोस देख देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। यानी कि पहले आप जॉब जब कर रहे थे, जी उस टाइम आपका माइंड बना कि मैं लिमोजिन ज्वाइन करूं? उस टाइम पे माइंड बनना स्टार्ट हुआ। फिर इस पर प्रॉपर एक रिसर्च स्टार्ट की मैंने कि इसमें काम कैसा है कैसा नहीं है ये। सही। फिर उसमें जाहिर बात है हर बंदा जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही जाके देखता है चीज़ों को क्या है क्या नहीं है। ठीक। उस दौरान फिर आपकी वीडियोस का देखा मैंने। अच्छा। डेली बाय डेली आपकी वीडियोस आती थी और ऐसी चीजें पॉइंट्स आ रहे होते थे कि वो एक क्लिक करते थे कि बंदा उसी को देख के चले। सही। मतलब क्लियर आउट होती थी अपनी चीजें कि जो दिल में सवाल थे एक नए बंदे के लिए जो होते हैं, कैसे होगा, क्या चीज होगी, किस तरह करना है, ज्वाइन कैसे करना है, हर चीज। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियोस देखता रहा। फिर आपकी गलबन एक वीडियो लगी हुई थी, उसकी ही थ्रू मेरी आपसे बात हुई। आपके कांटेक्ट नंबर पहले तो ढूंढता रहा, कांटेक्ट नंबर कहीं मिले। फिर उस वीडियो में आपने कहीं कांटेक्ट नंबर आपका मिला मुझे, तो आपसे कांटेक्ट हुआ, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली मैंने। और ये है कि उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लाइंड था, आपसे बार बार पूछ रहा था कि काम जो है वो बेहतर है नहीं है। नया बंदा हूँ, जाहिर बात है एक नया बंदा वो ब्लाइंड होता है, उसको कुछ पता नहीं होता इस चीज का। तो आप पहले सैलरी ले रहे थे, सैलरी कितनी ले रहे थे? सैलरी मेरी अराउंड 3500 थी। जी। तो ये है कि उसके बाद प्रमोशन का भी आगे था, लेकिन जब ये चीज़ों को देख के तो एक दफा जॉब ही है ना। जी वो जॉब थी, यही चीज़ थी कि वो एट द एंड जॉब ही है। लेकिन इस काम में आप अपने ही एक तरह से बॉस हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप लेके चलें। अच्छा चलेंगे तो जाहिर बात है अच्छा कमाएंगे जी, जितना काम करेंगे वो आपके अपने बस के ऊपर है। अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है, जितना आप करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे। सही। तो फिर यही है कि आपसे अच्छी बात चली है, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, इवन कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था इस चीज़ के अंदर। फिर मैंने अपनी आपसे हुआ कि कितनी डाउन पेमेंट है, पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए। तो आपने भी यही क्लियर आउट किया, अगर भाई पैसे हैं आपके पास तो आप ये है कि अपनी गाड़ी ले लो, सबसे बेस्ट है, बेहतर यही है। अगर नहीं है तो फिर पर डे पे गाड़ी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। एट द एंड बस थोड़ा सा अपने आपको खींच के गाड़ी ले ली मैंने सलाम लिमोजिन कंपनी से। तो गाड़ी जो है सलाम कंपनी से आपने गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी ली है। कितनी देर में आपको गाड़ी मिली? मुझे गाड़ी मिली है अराउंड 4 मंथ्स में।
4 मंथ जी जी अराउंड 4 मंथ्स में मुझे गाड़ी और मिली है। लाइसेंस आपने पूरा 2 मंथ में लिया कि लाइसेंस मैंने 18 डेज में लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 18 डेज 18 दिनों में लाइसेंस आपने लिया था गोल्डन मैंने। चांस दिया है? जी जी मैंने गोल्डन चांस दिया था। मैंने अबू धाबी से लाइसेंस लिया था और वीज़ा मेरा दुबई का ही था। अच्छा बट ये है कि ट्रांसफ़र हो जाती है फाइल। गोल्डन चांस आपने कैसे उनको बोला कि आपके पास लाइसेंस है पाकिस्तान का? जी जी मेरे पास, और पाकिस्तान का लाइसेंस भी मेरे पास कोई इतना पुराना नहीं था, 6 मंथ्स पुराना था मेरे पास 6 मंथ। लाइसेंस। तो आपने उनको बोला कि मुझे गोल्डन चांस जी चाहिए? जी मुझे गोल्डन चांस चाहिए और उसमें ये था कि विद इन 18 डेज मेरा लाइसेंस मेरे हाथ में था। गोल्डन चांस में आपने क्या ट्राई दी पहले फर्स्ट? एक्चुअली पहले तो जाके फाइल ओपन करवाई, फिर उसके नेक्स्ट दिन ही जाके अपनी थ्योरी की डेट्स, पहले 2 क्लासेस होती हैं थ्योरी की, वो बुक करवाई। अच्छा उसके लिए ये है कि ये जरा बता दें मेरे जी, जी। व्यूअर्स को पता चल जाए जी कि जी जी benefit हो जाएगा। नॉर्मली जो होते हैं लोग कहते हैं 2600 लगते हैं, इस तरह लगते हैं गोल्डन पे, कोई कहता है 8000 लगते हैं, कोई कुछ कहता है। खैर मेरा ऐसे था कि 1200 मैंने दिए थे थ्योरी के क्लासेस के लिए और टेस्ट के लिए। 900 मेरे ख्याल फाइल ओपन का है और 200-300 जी उसका थ्योरी टेस्ट का है। ऐसे ही तो टोटल 1200 मैंने जब पे करा था तो वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस में बंदा बैठा था, मैंने उनसे कहा मुझे अर्जेंट डेट चाहिए। तो अर्जेंट डेट के उन्होंने अराउंड 200 और 250 लिए थे गालबन, मतलब 1400 1450 उन्होंने मुझसे लिया। सही। तो विद इन 11 डेज के अंदर मेरा थ्योरी की 2 क्लासेस और सिमुलेटर की क्लासेस होती हैं 6, वो मैंने दी हैं और मतलब 11वें दिन ही मेरा थ्योरी का टेस्ट भी हो गया माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा उसके बाद जब थ्योरी का टेस्ट क्लियर हुआ तो एक मिनट मेरी बात काट रहा हूँ आपकी। आप ये टेस्ट देने से पहले आपने बोला कि मुझे गोल्डन ट्राई चाहिए कि नहीं गोल्डन ट्राई की फाइल ही ओपन हुई थी। हाँ ये क्योंकि एक नॉर्मल फाइल ओपन होती है, एक गोल्डन के लिए। जी ये गोल्डन आपने स्कूल में पहले ये बोलना है कि मुझे गोल्डन में जी गोल्डन में गोल्डन। अच्छा आगे कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद जब मेरी थ्योरी क्लियर हुआ तो उसी दिन ही मैंने जाके अपने लिए रोड टेस्ट के लिए डेट ले ली, फाइनल की। जी गोल्डन चांस के लिए थ्योरी के बाद डायरेक्ट आपका फाइनल रोड टेस्ट ही होता है, उसके अलावा आपकी कोई नहीं। अच्छा रोड टेस्ट के लिए आपको 6 क्लासेस चाहिए होती हैं ऑन रोड। अच्छा पहले 6 क्लासेस लेंगे जी इंस्ट्रक्टर से। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने ऑन रोड आने के लिए आपको टेस्ट देने के लिए 6 क्लासेस लेनी पड़ती है, जिसके लिए वो आपको एक लाइसेंस भी देते हैं, लर्नर जिसको हम लोग लर्नर कार्ड जो होता है। अच्छा अब 6 क्लासेस होती हैं, पर आवर की 1 क्लास होती है। आपने एक ट्रेनर जो होता है जो ऑन रोड आपको गाड़ी आपको रूल्स बताता है, आपने आपने हायर करना होता है उसको, पर आवर का वो चार्ज करता है पेमेंट। अच्छा और ये है कि 6 आवर्स मतलब उसके ही उसमें होता है कि वो आपको बता देता है कि नहीं आप जाके दे सकते हो, वो आपको हर चीज बता रहा होता है। सारी बात वो आपका गाड़ी चलाने का जब वो आपको क्लियर आउट कर देगा। अब मस्ट ये नहीं होता कि आपने बस सिर्फ 6 क्लासेस लेनी है, बहुत से लोग 10 क्लासेस भी लेते हैं, 12 भी लेते हैं, एज पर द कॉन्फिडेंस के ऊपर मुझे मैं निकल जाऊंगा या नहीं निकलूंगा। अच्छा उसमें मैंने ऐसा किया कि मैंने उसको 6 दिन के बजाय 3 दिन में किया, मतलब 2 घंटे की मैंने क्लासेस ली एज पर द इसके ड्राइविंग लाइसेंस के और ड्राइविंग स्कूल के। आपको 6 क्लासेस एटलीस्ट लेनी पड़ती हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है 6 क्लासेस का, फिर आप जाके उस सर्टिफिकेट की बिना के ऊपर आप अपना रोड टेस्ट दे देते हो। ठीक है 6 क्लासेस आपको मस्ट चाहिए होती हैं, बाकी जितनी मर्जी आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है। खैर मैंने 3 दिन के अंदर ही 2 क्लासें करके ले ली। अच्छा अब 3 दिन के अंदर जैसी मेरी क्लियर आउट हुई, मेरे 6 क्लासेस खत्म होगी, तो मेरा 1 महीने का टाइम था अभी, मतलब मेरी 1 नवंबर को अभी मैंने नवंबर में लिया तो 1 नवंबर को मेरी डेट आ रही थी। ठीक है। उसके लिए रोड टेस्ट के लिए। खैर जब मेरी 3 क्लासेस खत्म हुई उसी दिन रात में बैठा हूँ तो वहाँ पे ये भी सिस्टम है ताम पे अबू धाबी में कि आप जो है ऑनलाइन ही अपनी डेट को प्रायोरिटी के ऊपर कुछ पैसे दे के, मतलब 375 या 315 आप दे के, 300 से ऊपर ही और 400 से नीचे ही है, इसके अराउंड ही है, आप दे के अपनी प्रायोरिटी पे 1 दिन या उससे अगले दिन की आप डेट ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्राई से 1 दिन पहले या उससे मतलब आपकी 6 क्लासेस पूरी हो गई हैं। हाँ। ठीक है, अब आपने अगले दिन उन्हीं की ऐप पे जाके ताम की ऐप उसी पे खोलेंगे और उसी पे प्रायोरिटी पे आप अर्जेंट डेट ले लेंगे। ठीक है, आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं और आप उसको पहले भी ले सकते हैं। ओके। ऐसा हुआ ये फाइनल ट्राई के लिए, ये फाइनल ट्राई के लिए। ठीक है, अब फाइनल ट्राई में 3 दिन मेरे पूरे हो गए थे, मैंने जब अपनी क्लासेस ले ली और उसी रात बैठा हूं तो सुबह की डेट आ रही थी 7:30 बजे की। मतलब सुबह की यानी कि कल की डेट और सुबह का टाइम 7:30 बजेगा। 7:30 बजे मैंने बुक कर दिया और उसको उसी टाइम पे कर दिया मैंने पैसे 315 या इस तरह कुछ थे। नेक्स्ट दिन मेरी सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया स्कूल। वहां जाके अपने इंस्ट्रक्टर से मैंने सर्टिफिकेट लिया, उसने मुझे मेरा टेस्ट बुक किया उसी टाइम पे, जो इनके चार्जेस होते हैं 200 समथिंग रोड टेस्ट के लिए। वहां पे जब मैं टेस्ट के लिए गया
काफी ज्यादा एक नर्वस भी हुआ था, जाहिर बात है। एक बड़ी एक जाहिर अचीवमेंट बात के है, लिए आप, आप हाँ। तरफ जा रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता क्या होना क्या नहीं होना। और इस पर जो हम लोग सुनते होते थे लोगों जी। से, किसी को 6 महीने लग रहे हैं, किसी को 8 महीने हाँ, लग रहे 6 हैं, ट्राइयां भी होती हैं, 6 4 ट्राइयां भी होती हैं। तो बस में हम जाके बैठे हैं, तो तकरीबन 20 लोग थे हम लोग। तो अच्छा। उसमें ऐसा सीन हुआ कि मेरा 17वां नंबर था। अच्छा। तो अब जो 17 पहले होके आगे थे ना, क्योंकि जाहिर बात है पता किसी को भी नहीं होता हाँ, कि जाहिर क्या बात होने है, वाला वो है, ठीक है। एक्सप्रेशन बंदा फेस से देखता है, अब यार ये पास हो गया, फेल हो गया, जी पता जी, है। अब वो हर कोई ना वहाँ पे तुक्के ही मार रहा होता है, मतलब हाँ। मुझ समेत हर हम्म। कोई ना, यार अच्छा इसका ऐसा होगा, अच्छा इसका ऐसा होगा। हाँ। एट द एंड जो मेरे जो ट्राइयां दे के आते रहे उनको मैसेजेस नहीं आ रहे थे। हाँ, नहीं आते वो। और हाँ जी, और हर कोई यही कह रहा था कि जब स्कूल में हम लोग चले जाएंगे तब मैसेज आएगा। हाँ। तो मैं भी यही अज्यूम करके बैठा हुआ था। खैर मेरा नंबर आया, 17 नंबर आया, मैं गया और बैठा हूँ साथ। तो क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में सिर्फ और सिर्फ चीजें शुरता जो हैं या इंस्ट्रक्टर जो है जो भी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रूल्स चेक कर रहा होता है, रूल चेक करता है और कॉन्फिडेंस देखता है, कॉन्फिडेंस आपका देखता आदमी का है ऑन द confidence। स्पॉट। अब मैं जब बैठा था तो मैं मिड लेन में था, उसने उसी टाइम मुझे कह दी स्टॉप। अब मेरे बैक पे भी गाड़ी है, मेरे राइट पे भी गाड़ी है, मैं स्टॉप हो ही नहीं सकता। मैं कम से कम 100 मीटर आगे जाके स्टॉप हुआ। उसने मुझसे, जब मैं स्टॉप हुआ, उसने मुझे सबसे पहले पूछा, जब मैंने स्टॉप कहा आप वहाँ पे क्यों नहीं रुके हो? मैंने कहा सर बैक पे भी गाड़ी है, राइट पे भी गाड़ी है, हाँ जी। स्टॉप करूंगा तो पीछे से भी लग सकती है और राइट करूंगा तो राइट पे भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अर्जेंट आगे गया हूँ और अपना एस सून देखा कि इधर रुक सकता हूँ। मैंने इंडिकेटर लगाया, राइट साइड देखी, शीशा देखा पीछे से और रोक दी गाड़ी वहां पे। तो खैर वहां पे उसने कहा ठीक है ओके आप जाएं। जैसी मैं अभी सीट पे, क्योंकि मुझे तो यही था कि किसी को मैसेज आ नहीं रहा, तो मैं जैसी सीट पे जाके बैठा हूँ, मैंने अपना फोन साइलेंट से हटाया। मैंने कहा किसी टाइम भी मैसेज आएगा शायद। तो जैसे ही देखा तो उस टाइम मैसेज आया हुआ था पास का, माशाल्लाह। तो उसी टाइम पे मैं गया हूँ और जाके मैंने, जब आप उसने आप ऑफिसर ने आपको बोला स्टॉप करो तो आपने स्टॉप नहीं किया, तो उसके बाद जब आप पीछे सीट में बैठ गए तो आपके माइंड में क्या था कि मैं फेल हो गया हूँ या पास हो गया हूँ, मुझे रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? उस टाइम पे मुझे पास भी लग रहा था, लेकिन जब उसने जिस तरह का सवाल किया था उस तरह मुझे कंफ्यूज भी हो रहा था कि किस तरह से वो क्या चीज करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो ठीक था। अब उनके लिहाज से कैसा है कैसा नहीं है वो उनके ऊपर है कि अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ बोलते हैं कि गोल्डन चांस में जब हम ट्राई ले लेते हैं जी जी, तो उसमें पार्किंग की भी लाजमी होती है कि ट्राई देनी है लाजमी? नहीं, तो वो तो नहीं है ना? नहीं पार्किंग की नहीं होती है। एज पर अगर आप रोड पे जा रहे हैं, हाँ, तो आपको किसी बस स्टेशन के ऊपर या किसी पार्किंग में ऐसे आपको कहेगा स्टॉप हो जाओ। अगर आप बस स्टेशन पे स्टॉप, मतलब बस स्टेशन आ रहा है, हाँ, या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो दरम्यान में आपका साइड पे बना होता है पार्किंग का, उसमें ये होता है कि आपने बिल्कुल आगे जाके कॉर्नर पे जहाँ पे उसका वी एंड होता है, आपने उसके ऊपर जाके स्टॉप करनी होती है गाड़ी। सिर्फ वो होता है कि आपको वो कहेगा कि अब आपने पार्क करनी है गाड़ी, तो आपको एक नॉर्मली आपको वो पार्किंग की जगह नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए खड़े होने के लिए होता है। तो वो आपको सिर्फ उस कर्व में पार्क करवाता है गाड़ी। हाँ, बाकी पार्किंग नहीं है। जो बाकी 5 ट्राई होती हैं, एंगल पार्किंग है, नहीं पैरेलल पार्किंग है, वो इमरजेंसी ब्रेक, वो चीजें नहीं, वो चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें होती हैं जो नॉर्मल ट्राई में। इमरजेंसी ब्रेक होती है कि अगर आपको एकदम वो कह दे कि जाते जाते इमरजेंसी ब्रेक, तो आपने एकदम अपनी लाइन को उठा के साइड पे करके अपने इंडिकेटर लगा, हेडसेट्स ऑन करके अपने इंडिकेटर। चलो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन।